नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाचारी और आज का हम खसूसी प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म बहावलपुर के ऊपर। और ये ब्रीडिंग फार्म है पूरे साउथ पंजाब में, ये वाहिद पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म है गवर्नमेंट सेक्टर में, जहां पर देसी मुर्गियां जो हैं वो यहाँ पर उनकी हैचिंग की जाती है और फिर यहाँ से जो है वो आगे कहाँ सप्लाई किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, आज हम आपको पूरे फार्म का विज़िट कराएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं इन छोटे छोटे चीज़ों से जो अभी थोड़ी देर पहले ही और कुछ घंटे पहले ही अंडों से निकले हैं। उसके बाद हम आपको चलेंगे कि बहावलपुर में कितने किस्म की जो बर्ड्स हैं, ब्रीड्स हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं, क्रॉस ब्रीड के ऊपर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर ब्रीडिंग मैकेनिज़्म है क्या, और घरेलू मुर्गबानी कितनी अहम है, हमारी ख़वातीन जो दही इलाकों में रहती हैं वो इससे कितना फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हम आखिर में पूरे साउथ पंजाब और पंजाब में पंजाब हुकूमत जो है वो किस तरह पोल्ट्री डेवलपमेंट के हवाले से काम कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब डॉक्टर मंसूर अहमद साहब, उनसे भी ज़रा बात करें कि वो क्या कहते हैं कि इसकी तरक्की, इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ आज हम सबसे पहले बात करेंगे चिक से शुरू करेंगे और फार्म के जो मैनेजर हैं, पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर जनाब डॉक्टर आमिर शरीफ साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा, माशाल्लाह आपका फार्म बहावलपुर के अंदर जो है, मेरे ख्याल में ये साउथ पंजाब का वाहिद साउथ पंजाब का ब्रीडिंग फार्म है। क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कितने शेड्स हैं, कितनी यहाँ पर आपकी ब्रीड्स हैं? बहुत शुक्रिया लशारी साहब, आप हमारे फार्म पे तशरीफ़ लाए। गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म बहावलपुर साउथ पंजाब में एक वाहिद ब्रीडिंग फार्म के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त 8 शेड्स हैं जो कि फंक्शनल हैं, जिनके अंदर हमारी 17,000 स्क्वायर फीट टोटल हमारी रीडिंग कैपेसिटी है। इन शेड्स के अंदर हम रिप्लेसमेंट फ्लॉक्स, पेरेंट फ्लॉक्स और ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक्स को हम रियर कर रहे हैं। मौजूदा हमारे पास 4 ब्रीड्स हैं जिनका हम क्रॉस करवा रहे हैं आपस में, जिनमें ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप है, रोड आयरन रेड है जिसे गोल्डन कहते हैं, फ्यूमी या इजिप्शियन या जो आम मिस्री जिसे हम कहते हैं, और चौथा क्रॉस इसके साथ नेकेड नेक नस्ल का है। नेकेड नेक नस्ल वो है जो कि हमारी लोकल इंडिजिनस पुरानी बहुत पहले थी, अब कम होती जा रही है, उसका हम क्रॉसिंग के साथ करवा रहे हैं। इन क्रॉसेस के नतीजे में जो बर्ड, जो चूज़ा, जो नेक्स्ट प्रोजनी जो हमें हासिल होती है, वो उसकी एक्लामेटाइजेशन, माहौल के साथ एडॉप्टेबिलिटी, उसका सर्वाइवल रेट उनसे बेहतर है जो कि प्योर ब्रीड्स हैं और हमारे जो कमर्शियल ब्रायलर या लेयर हैं। इन बर्ड्स के अंदर स्कैवेंजिंग की कैपेसिटी है। ये बर्ड्स घास के अंदर से, मिट्टी में से, फसल में से अपना कीड़ा पतंगा वगैरह खा के अपना गुजारा कर लेते हैं। ये अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है किचन वेस्ट से पूरी कर लेते हैं। ये अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कोई मच्छरों से, कोई इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं जो इनको मिलते हैं अपने स्कैवेंजिंग के दौरान, ये उनको खा के अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। हमारे पास जो इस टाइम फार्म है ब्रीडिंग फार्म बहावलपुर, यहाँ पे इन पेरेंट्स फ्लॉक्स से जो हम एग्स हासिल होते हैं उनकी हम हैचिंग करवाते हैं। हमारे पास यहाँ पे 11,000 वीकली सेटिंग कैपेसिटीज़ की हैची मौजूद है। इन हैचेस पे हर जुमेरात वाले दिन चिक्स हैच होते हैं, जिनको हम अपने रीडिंग फार्म में, जो कि आल पंजाब में 8 रीडिंग फार्म्स हैं, उन फार्म्स को हम, इन चीज़ों को हम उन फार्म से भेज देते हैं, जहाँ फर्दर आगे उनकी 8वें हफ्ते तक, 10वें हफ्ते तक, 12 हफ्ते तक उनकी रीडिंग होने के बाद उनको पोल्ट्री यूनिट्स की शक्ल में तहसील लेवल की बुनियाद पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि पंजाब में ऑल ओवर द पंजाब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इन पोल्ट्री बर्ड्स की हर तहसील लेवल के। और इन बर्ड्स का, क्योंकि ये क्रॉस ब्रेड है, इनमें सर्वाइवल रेट बेहतर है, ये इनकी एडॉप्टेबिलिटी बेहतर है, ये ओपन माहौल में बेहतर सर्वाइव कर सकते हैं, ये कम फीड पे गुजारा कर सकते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में गुजारा कर सकते हैं, और थोड़े से कम खर्चा होने के बावजूद इनकी जो क्रॉस ब्रीड हैं, इनकी एग प्रोडक्शन वो बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको जो चूज़े निकले हुए हैं वो भी बता दें कि ये मैं देख रहा हूँ कुछ चूज़े हैं जी जो बिल्कुल जिनकी गर्दन पर बाल नहीं है। अच्छा सर, ये कोई मखसूस ब्रीड है? जी, ये नेकेड नेक नस्ल के चूज़े हैं, क्योंकि नेकेड नेक नाम से जाहिर है कि इनकी जो गर्दन है वो नेकेड है, यहाँ पे फीदर्स नहीं है। ये फीदर्स ना होने से इनका टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को इनकी सर्वाइवल या उसकी रेजिस्टेंस या उसके जो है वो बेहतर है, क्योंकि ये गर्म माहौल में अपने बॉडी का जो हीट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खारिज कर सकते हैं, जिस वजह से गर्मी के मौसम में ये नेकेड नेक नस्ल जो है ये सर्वाइवल रेट इसका कंपैरेटिवली बाकी नस्लों से बेहतर है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो वही आप जो मिक्स
कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये वही है। वही है, जिस तरह ये बर्ड जो है ये इसमें अब ये मिस्री और गोल्डन का क्रॉस है, मतलब ये इसमें जो मिस्री का जो शेड है, मतलब ये जब क्योंकि बर्ड की फीतरिंग जो कलर है ये एज के साथ साथ चेंज होती रहती है। अब इसके एट प्रेजेंट जो है नज़र ये आ रहा है कि ये जो है ना इसका जो बॉडी ऊपर वाली शेप है, ये कलर है, ये मिस्री का है फिनोटिपिकल जो इसके करैक्टर्स हैं, और बाकी जो इसका कलर जो नीचे से येलो है ये मिस्री और गोल्डन का क्रॉस नज़र आ रहा है। अब ये बर्ड बज़ाहिर तो कम्प्लीटली येलो है, लेकिन एज के साथ साथ इसके अंदर मुख्तलिफ शेड्स डिवेल्प होना नज़र आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये प्योर का नहीं है। हमारा मैंडेट प्योर रखना नहीं, हमारा मैंडेट है क्रॉस ब्रीडिंग, कि हमने एक्जॉटिक ब्रीड्स को क्रॉस करवाना है आपस में, और प्लस उनका लोकल जो हमारी ब्रीड्स हैं नेक एंड नेक की लोकल, जिसमें हमारी देसी ब्रीड है, जिसमें हमारा असील ब्रीड है, ताकि एक क्रॉस ब्रीडिंग के नतीजे में जो हमारा बर्ड हासिल हो वो सर्वाइवल के हिसाब से बेहतर हो। प्योर ब्रीड यहाँ पर जितनी गर्मी यहाँ होती है, जिस तरह का मौसम है, मेरे ख्याल में वो यहाँ पर रह भी नहीं सकती। जी, प्योर ब्रीड्स का सर्वाइवल रेट इसमें बेहतर है। उनमें चिचड़ वगैरह जो टिक्स हैं वो उनका अटैक कंपैरेटिवली वो ज़्यादा है। वो चूँकि ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, इस तरह वो अपना जो प्रीडेटर्स हैं, जो हमलावर हैं, जो बिल्ली है, कुत्ता है, नेवला है, इस तरह के जो है वो उन पर जल्दी हमलावर हो जाते हैं। जो एक्टिव जो बर्ड हैं हमारे लोकल हैं, जिसमें वो थोड़े एक्टिव बर्ड हैं, ठीक है ना, वो एक्टिव बर्ड हैं, वो अपना सर्वाइवल रेट बेहतर तरीके में कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की ब्रीड हैं और उनकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जा रही है अंडे की, और हम आपको यही कहेंगे कि घरेलू मुर्गबानी जो है, आखिर में क्या मैसेज होगा लोगों के लिए घरेलू मुर्गबानी के हवाले से? ऐसे लोग जो कि अपनी घर की ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं अंडे से, कि उनको घर से बाहर से अंडे परचेज़ ना करने पड़े, वो हर घर में एक सेट 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा वो अपने रीडिंग करें, उनको किचन वेस्ट डालें, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा जो बची खुची रोटियां हैं उनको भिगो के उनके आगे डाल दें, जो सब्जियों के जो छिलके हैं, जो ग्रीन उसके अंदर जो भी छिलके उनके हैं वो डाल दें, चाय की जो पत्ती है वो उनको डाल दें, जो भी जो सालन बचा खचा होता है उसके अंदर जो ऑयल वगैरह होता है वो उनको डाल दें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि घर में वो घर की जो रूरल पोल्ट्री जो एक यूनिट है वो खा के डेली के 5 मुर्गियाँ डेली के 2, 3, 4 अंडे मैक्सिमम वो आपको घर की ज़रूरियात जो आपकी अंडे की है वो पूरी करेंगे। इसके अलावा अगर किसी के पास जगह ज़्यादा है, फ्री रेंज ज़्यादा है, कुछ जगह ज़्यादा अवेलेबल है, तो वो 2 यूनिट रख सकता है, 3 यूनिट रख सकता है, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, जिनके पास जगह ज़्यादा है, वो ज़्यादा बर्ड रख के इससे अपनी इकॉनमी, रूरल इकॉनमी, अपनी हाउस होल्ड इकॉनमी वो बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो देसी और ऑर्गेनिक, क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक फूड पे तैयार होने वाला जो अंडा है, इसकी डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जैसे कह रहे थे कि इसकी डिमांड बढ़ रही है और इसमें अगर आप घर की जो अखराजात हैं किचन के उसको भी कम कर सकते हैं, इसको खाएं, इससे आपकी इसके अंडे खाएं, इसका गोश्त खाएं, उससे आपकी जो प्रोटीन है वो पूरी होगी, ग़िज़ाइयत पूरी होगी, बेहतर होंगी चीज़ें। चलते हैं ज़रा फार्म का विज़िट करते हैं, फार्म आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह की ब्रीड है। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जैसे हम बात कर रहे थे फार्म मैनेजमेंट के हवाले से, कौन कौन सी अक़साम यहाँ पर मौजूद हैं और कितना बेनिफिशियल हैं ये देसी पोल्ट्री हमारे इस खिते के लिए। लेकिन सबसे अहम कंपोनेंट जो है वो हमारी ख़वातीन हैं। ख़वातीन जो है वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग की अगर हम बात करें हमारे सराइकी वसेब में, तो सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो उनका होता है। अब ख़वातीन ने इसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से अपनी प्रोटीन, अपने बच्चों की प्रोटीन में इजाफा कर सकती हैं और अपने घर की आमदनी जो है वो कैसे बढ़ा सकती हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर सायमा अली जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, जब हम बात करते हैं घरेलू मुर्गबानी की, लाइफ स्टॉक सेक्टर में हमारे साउथ पंजाब की खातून जो है वो हमेशा से बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करती आ रही है। कितना ज़रूरी है ये पोल्ट्री फार्मिंग, खासतौर पर बात करें देही मुर्गबानी की, ख़वातीन के लिए कितना बेनिफिशियल है? इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की। एम्पावरमेंट की बात ये जब मैं करूँगी तो साउथ पंजाब की फ़ीमेल्स ने हमेशा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। ये फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा इनकरेज की जाती हैं और इनकरेज होती हैं। जब इनको कुछ बताया जाता है तो वो उसको यूटिलाइज़ करती हैं। हमने फील्ड में ये तजर्बे करके देखे हैं। फील्ड डे, फार्मर डे में हम फीमेल्स को ट्रेन करते हैं। ये हमारे PM साहब का प्रोजेक्ट है जिसमें हम ये घरेलू मुर्गबानी को लेके आगे चल रहे हैं।
इसमें हम यहाँ की जो साउथ की लेडीज़ हैं, रूरल लेडीज़ हैं, उनको हम गाइड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि आया आप किस तरह, थोड़े से बर्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट इनको सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कर रही है, तो हम इनको सब्सिडाइज रेट पे एक यूनिट प्रोवाइड करते हैं। वो 11 से 12 हफ्ते का होता है, 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे का सेट होता है। इसमें हमारी 4 नस्लें शामिल होती हैं जिनके ये क्रॉस से ये बर्ड्स हम लेते हैं। ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप, RIR जिसको हम रोड आइलैंड रेड कहते हैं, मिस्री जिसको फ्यूमी कहते हैं, और नेकेड नेक जिसको आम ज़ुबान में गंजी मुर्गी हम कह देते हैं। तो इनके बाहमी क्रॉस से हमें जो बर्ड्स, इसको कहते हैं दोगली नस्ल के परिंदे, मतलब क्रॉस ब्रेड, जिनको मुख्तलिफ नस्लों से क्रॉस करवा के आप लेते हैं, ताकि हर एक में जो एक ख़ास खासियत है, वो जो उनसे पैदा करदा बच्चे हैं उनमें वो खासियत जमा हो सकें और वो हमें ज़्यादा अच्छी पैदावार और नशन माँ वाले बर्ड्स प्रोवाइड कर सकें। तो ये 5 मुर्गियों का सेट है और 1 मुर्गे के साथ जो हम इन औरतों को देते हैं। फिर इनको हम बाकायदा गाइड करते हैं कि आप इनको किचन वेस्ट से भी इनकी परवरिश कर सकते, घर में सब्जियां हो गई, अनाज हो गया, दाना वगैरह जो भी हैं वो इनको डालती हैं। तो प्रॉपर फीड की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। आप उनसे जो एग्स आते हैं कुड़क मुर्गी के ज़रिए आप उनसे बच्चे निकलवा सकते हैं। उन बच्चों को मज़ीद आप आगे बढ़ा के अपनी फार्मिंग भी स्टार्ट कर सकती हैं एज अ लेडी, मतलब आप अपने घर के अंदर ही एक 4 दीवारी के अंदर रहते हुए एक इकनॉमिक सोर्स बन जाती हैं अपनी फैमिली के लिए। ये बड़ा अहम है। 2 चीज़ें हैं जो डॉक्टर साइमा अली ने अभी बात की है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अपनी आमदनी जो है वो बढ़ा सकते हैं, दूसरा अपने बच्चों की और अपनी प्रोटीन जो है उसमें बेहतरी ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात जो है वो आपने की कि जब हम इनको देते हैं दही इलाकों में, फिर उनके साथ ट्रेनिंग का कंपोनेंट जो है वो भी होता है। आपको लगता है कि ख़ास तौर पर इसकी जो वैक्सीनेशन के हवाले से और इसकी मैनेजमेंट के हवाले से हम देखते हैं कि हमारे घरों में मुर्गियाँ पल रही होती हैं, बड़ी बेहतरीन जा रही होती हैं, फिर अचानक ही पता चलता है कि एक दिन 2 मुर्गियाँ जो है वो ढीली हो गई हैं, शाम तक वो मर गई हैं, फिर अगले दिन 2-4 और 2-4 और। इसी तरह हमने देखा है कि 2-4 दिन के अंदर ही घर का पूरा वो जो खुड्डा होता है, जो छोटा फार्म बना होता है, वो खाली हो जाता है। आपको लगता है कि ख़वातीन के लिए वैक्सीनेशन कैलेंडर को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइव बर्ड्स हैं, ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी है, तो उसके साथ ये दवाइयाँ और ये वैक्सीन है वो साथ लेके ये चलती हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे हमें कोई बीमारी आती है, हमें दवाई की ज़रूरत होती है, हम अपने बच्चों को वैक्सीन्स लगवाते हैं, जस्ट लाइक डैट इन मुर्गियों को भी ज़रूरत होती है। तो इसमें हमारा मोस्टली जो इन मुर्गियों को वैक्सीन करवानी होती है वो रानी खेत, जिसको हम कहते हैं न्यू कैसल डिजीज़, लेकिन आम ज़बान में उसको औरतों को हम बताते हैं कि ये रानी खेत है। इसकी हर 1.5 से 2 महीने के बाद आप वैक्सीन करवा दें तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा ये कि इससे उनका इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है, अंडे देने की पैदावार में इजाफ़ा होता है, उनका हेल्थ स्टेटस बेहतर रहता है, और दूसरा ये कि दूसरी डिजीज़ को भी उनको अटैक करने का मौका नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरा ये कि अगर किसी के पास घर में कोई 8-10 मुर्गियाँ हैं, तो आपको नहीं लगता, क्योंकि आजकल भी जब इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी जो फार्मी अंडा है वो तकरीबन 160 के करीब जो है फ़ी दर्जन वो फ़रोख्त हो रहा है, और जो देसी अंडा है जिसकी अहमियत वैसे ही ज़्यादा है और जिसकी मांग भी ज़्यादा है, अगर प्रॉपर तरीके से हमारी ख़वातीन इनको मैनेज करती हैं और इसका कोई चार्ट बनाती हैं कि कितनी मुर्गियां हैं, कितना खा रही हैं और कितनी प्रोडक्शन दे रही हैं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं, और हम लोगों की ट्रेनिंग का मकसद ही यही होता है कि उनको मैनेजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि बेटर मैनेजमेंट से आप ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन लेते हैं। बेटर प्रोडक्शन मीन्स आपके इकनॉमिक सोर्सेज ज़्यादा हाई हो रहे हैं, आपकी लिवेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आप तो ये चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं फ़ीमेल्स को। और दूसरा ये कि ये साथ में थोड़ा सा उनको ये भी बताना पड़ता है कि आपने इनको लेके इनकी फीडिंग और वाटर मैनेजमेंट कैसे करनी है। गर्मियों जैसे आजकल हार्श इन्वायरमेंट है, मौसम है, बर्ड स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो इसमें बीमारियों के अटैक होने के खतरात ज़्यादा हो जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल्स को स्पेशली हम गाइड करते हैं कि एक तो वैक्सीन फर्स्ट ऑफ ऑल, और इन केस अगर कोई बीमारी आ जाती है तो आपने उनको साथ में दवाई, और हर वक्त 24 घंटे इनको ठंडा पानी अवेलेबल होना चाहिए, इनको फीड मिलनी चाहिए। और दूसरा ये कि चिचड़ वगैरह का अटैक होता है, ये चिचड़ियों का अटैक, ये मौसम मतलब फर्टाइल इन्वायरमेंट है उनके लिए आजकल, जिस तरह हब्स का मौसम है, नमी है, टेम्परेचर है, तो चिचड़ से बचाने के लिए भी आप ये कि उनके नीचे वो डस्टी सा वो एक लेयर बनाएं किसी भी चीज़ की, जैसे ये हमारा बुरादा है, या इस तरह आप कोई घास बिछा दें, मिट्टी सी थोड़ी सी हो जिसके अंदर वो इस तरह से लोटपोट होंगी, तो उससे ये कि वो ऑटोमेटिक उनके जो चिचड़ हैं वो किल हो जाएंगे। मतलब एक नेचुरल सोर्स है जो कि इनको किल करता है। अगर चिचड़ लग जाएंगे उससे भी आपकी प्रोडक्शन 2 दिन में 50% रह जाती है। तो ये 4-5 मतलब सेलिएंट फीचर है जो कि इनको बताने चाहिए। नंबर 1 वैक्सीन, मेडिकेशन,
फीडिंग, वाटरिंग एंड ये थोड़ा सा ये जो टिक्स वगैरह जिसको हम चिचड़ कहते हैं उनके हवाले से। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोडक्शन की आपने बात की है कि फार्मी एग्स ज़ाहिर है वो बाज़ार से 160 रुपये, जबकि यही औरतें यहाँ से मुर्गियाँ मतलब जब लेके जाती हैं, उनको पालती हैं, उनसे अंडे हासिल करेंगी तो वो देसी अंडे के रेट पे जब उनको सेल करेंगी, आप खुद सोचें ऑलमोस्ट डबल रेट पे वो सेल होगा 1 दर्जन अंडे जो हैं। तो हमारा गवर्नमेंट का भी रेट वैसे तो होता है, इस फार्म पे हम लोगों ने जो है देसी अंडे हम देते हैं, हम 150 के रेट पे देते हैं, जो अभी भी लोकल जो ब्रायलर जो है ब्रायलर के हैं उनके लेयर के कमर्शियल लेयर के जो अंडे हैं उनसे अभी भी सस्ते हैं। मतलब हमारा 150 में हम देसी अंडा 1 दर्जन दे रहे हैं, वो लोग 160-170 पे वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं कि ख़वातीन ने इनसे काम शुरू किया और फिर वो अपने घर के मर्दों के शाना बशाना काम करके घर को सपोर्ट कर रही हैं, घर की चीज़ें बना रही हैं इन छोटे छोटे यूनिट से। जी ये ऐसा ज़रूर हुआ होगा, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे फॉर्म के अंदर रहते हुए काम है, मतलब फील्ड वर्क नहीं है। लेकिन जो हमारी साथी वेटनेरियंस हैं, फीमेल वेटनेरियन हैं, वो ये लेडी फार्मिंग मतलब प्रोग्राम्स करते हैं। मैं खुद भी जब इससे पहले फैसलाबाद में थी, मैं यहाँ ट्रांसफ़र के बाद आई हूँ, तो हम लोग खुद फील्ड में जाके औरतों को मतलब यही जो आपसे मैंने सारी बातें की, हम उनको वैक्सीन करना भी बताते थे। इवन बर्ड हम एक सैंपल के तौर पे अपने साथ 2-3 बर्ड्स अरेंज करके लेके जाते थे, वैक्सीन की वाइल लेके जाते थे वहाँ, मतलब उनको बताते थे कि कैसे सब कट आपने या अंडर कट कैसे ये स्किन में लगाना है, पर उठाना है, कैसे वैक्सीन बनानी है तैयार करने का, मतलब सारा प्रोटोकॉल उनको बताते थे। फिर मेजर कॉमन सी हम मेडिसिन भी लेके जाते थे, जो हम ये मेडिकल वालों से ले लेते हैं, ये जो मेडिकल रैप वगैरह होते हैं उनसे फ्री वाली मेडिसिन सैंपल्स के तौर पे वो भी फीमेल्स को दे के आते थे, और उनको अपने ऑफिस का नंबर बाकायदा देते थे कि इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी या कोई क्वेरी हो तो आप हमसे रब्ता करके पूछें। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। आज बात कर रहे हैं देसी मुर्गबानी के हवाले से, और इससे पहले हमने बात की कि जो ख़वातीन हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो हमेशा से जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है सराइकी वसेब का, उसमें ख़वातीन हमारी सबसे अहम किरदार अदा करती हैं, और उसमें फिर जो घरेलू मुर्गबानी है वो तो सबसे ज़्यादा उनका पसंदीदा मशगला है। तो उसके ऊपर हमने डिटेल्स में जो है वो डिस्कस की, फार्म की आपको हमने सैर कराई, फार्म में किस किस्म की यहाँ पर ब्रीड्स हैं, कैसी कैसी हैं, कैसे तैयार होता है, कितने हफ्ते का होता है, डे ओल्ड जो चिक है वो कैसे यहाँ पर किन किन फार्म्स पे जाता है और कितनी सप्लाई है, ये तमाम चीज़ें हमने इस फार्म की जो है वो बताएं। अब हम बात करेंगे ज़रा पूरे साउथ पंजाब की और पंजाब की कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, टोटल कितने फार्म्स हैं, गवर्नमेंट इसकी तरक्की के लिए, इसकी बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर रही है, और ये पोल्ट्री जैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी एक विजन है कि जो हमने पोल्ट्री है देसी मुर्गबानी उसको फ़रोग़ देना है, और उससे ना सिर्फ हमारी घर की आमदनी जो है वो बेहतर होएगी, बल्कि हमारे बच्चों का जो प्रोटीन है उससे वो हम अच्छा खासा हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक साउथ पंजाब जनाब डॉक्टर मंसूर अहमद साहब। इनसे हम ज़रा बात करेंगे पूरे पंजाब और साउथ पंजाब के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हमने आपके फार्म के हवाले से भी यहाँ पर चीज़ें, फार्म मैनेजर जो यहाँ पर हैं उनसे बात की, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, उसके हवाले से बात की। बताइएगा कि डेफिनेटली एक बड़ा मज़े का एक कंपोनेंट है लाइफ स्टॉक का, इसकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो तो हम करेंगे, लेकिन मौजूदा सिचुएशन जो इस वक्त है पोल्ट्री फार्मिंग की यहाँ पर, वो क्या है? रूरल पोल्ट्री जो है ये बेसिक रूह है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स की। 70% जो हमारी पॉपुलेशन है साउथ पंजाब की वो देहातों में रहती है, और उसमें तकरीबन मोर दैन 80% लैंडलेस लोग हैं। ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स का एक बहुत बड़ा मेजर इंडिकेटर है, शीप गोट और लाइफ स्टॉक के अलावा रूरल पोल्ट्री। कमर्शियल पोल्ट्री एक सेपरेट चैप्टर है। कमर्शियल पोल्ट्री अब कारपोरेट में भी चला गया, प्रोसेसिंग में चला गया। रूरल पोल्ट्री में डिपार्टमेंट को खासा काम करने की ज़रूरत है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर लाइफ स्टॉक सरदार हसनैन बहादुर दरिशक साहब, बुजदार साहब के विजन के मुताबिक लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने पिछले 2 सालों से रूरल पोल्ट्री को डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव्स के तहत, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, पॉवर्टी रिडक्शन है जिसको गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम आप कह सकते हैं, उसके बाद इनकम जनरेशन है जिससे गरीब लोग अपनी आमदनी के सरजराए बढ़ा सकते हैं, और उसके अलावा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है कि आप अपने घर की ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं।
मुख्तसर तरीके में एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट पंजाब एक वाहिद सूबा है जिसमें लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट की अपनी प्रोड्यूस है रूरल पोल्ट्री, क्रॉस ब्रेड पोल्ट्री। इसका तरीकाकार सर ये है कि लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड नोन ब्रीड्स जो हैं, जिनकी हैचेबिलिटी, जिनकी लेइंग कैपेसिटी और जिनकी प्रूवन ब्रीड्स हैं, पेडिग्रीड ब्रीड्स हैं, उनके पेरेंट फ्लॉक को एनुअली क्वार्टर और हर 2 से 3 साल बाद वो सर उसको इंपोर्ट करता है, डे ओल्ड चेक इंपोर्ट करता है। लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट पंजाब के पास इस वक्त 10 पोल्ट्री फार्म है, जिसमें साउथ में ये बहावलपुर पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म है जिस पर आप तशरीफ़ रखते हैं, आपने वक्त निकाला। और एक हमारा नॉर्थ में पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट शमशाबाद रोड पर हमारा एक इदारा है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल रिकग्नाइज इदारा है। आजकल जो हमारे डायरेक्टर जनरल रिसर्च हैं डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, उनकी काबिशें जो हैं इस सेक्टर में वो काबिल ज़िक्र है। उनको इस प्रोग्राम के दौरान उनको बिल्कुल ना भूला जा सकता है, ना इग्नोर किया जा सकता है। सेक्रेटरी लाइवस्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा साहब के हुक्म के मुताबिक हमने यहाँ पर आकर पिछले 8-9 महीने से, जब से साउथ पंजाब का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और गरीबों के इश्यूज़ को रीड्रेस करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर लाइवस्टॉक ने जब लीड ली, तो उसमें सबसे पहला हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए और इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो रूरल पोल्ट्री का कॉन्सेप्ट लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट ने बनाया, जिसमें हमारे सेक्रेटरी लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब, सेक्रेटरी लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट साउथ पंजाब, डायरेक्टर जनरल रिसर्च डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल और मैं नाचीज़ उसमें शामिल थे। हमने फेडरल गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट दिया जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सूबों में रेप्लिकेट किया, तमाम सूबों में उसको रेप्लिकेट किया और इन 2 पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म्स का सहारा लिया गया कि यहाँ पर हमारे पास ब्लैक ऑस्ट्रेलॉप है, यहाँ पर हमारे पास प्योर ब्रेड रोड आइलैंड रेड है जिसको हम RIR कहते हैं, और ब्लैक फेबल। ये दुनिया की बेहतरीन ब्रीड्स हैं। यहाँ पर हम इनको एक्जॉटिक ब्रीड्स कहते हैं। यहाँ पर हम इनकी हैचेबिलिटी को सामने रखते हुए, इनके प्रोडक्शन पोटेंशियल को सामने रखते हुए, हम यहाँ पर इस फार्म के ऊपर सर इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। लैंडलेस लोग हैं या जो लोग पोल्ट्री फीड परचेज नहीं कर सकते, उनके लिए एक ऐसी डिस्कवर की जाए, ऐसी क्रॉस ब्रीड जिनमें इनके क्रॉसेज हैं, नेकेड नेक है। आपने देखा होगा जब आप छोटे होते होंगे तो कुछ ऐसी मुर्गियां हुआ करती थी जिनकी गर्दन पर बाल नहीं हुआ करते, गंजी मुर्गी हम कहते थे, जिसको गंजी मुर्गी कहते थे। अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ उसकी नस्ल ना बची, डिपार्टमेंट उसको दोबारा रेस्टोर कर दिया। अच्छा, वो सर वो हमेशा से मशहूर रही है ज्यादा अंडे देने के हवाले से। उसकी एक वजह है कि उसकी गर्दन पर एक तो उसका जेनेटिक पोटेंशियल बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉस ब्रेड एंड इंडिजिनस ब्रीड्स। दूसरा, उसकी गर्दन पर बाल नहीं है तो वो हीट रेजिस्टेंट भी है, हीट रेजिस्टेंट भी है। ये अल्लाह पाक का एक अनमोल तोहफा है। मुझे खुशी है कि आपको उसकी क्वालिटीज का पता है। यहाँ पर नेकेड नेक भी प्रोड्यूस हो रही है। इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इस वक्त 4 सूबों में 5 सूबों में यह प्रोग्राम चल रहा है। ये 4 साल का प्रोजेक्ट है। लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट पंजाब इसका पायनियर है। पिछले साल ये प्रोजेक्ट जब इनिशिएट हुआ तो इसमें 97% के करीब हमने टारगेट अचीव किए। इसकी एक और खूबसूरती ये है कि 5 फीमेल और 1 मेल जो ब्रीडिंग यूनिट के तौर पर दिया जाता है, उसमें सब्सिडी इन्वॉल्व है। सब्सिडी नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश टू द परचेजर, सब्सिडी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज एंड द पब्लिक सेक्टर। उनकी कीमत कम कर दी, उसकी कीमत कम कर दी गई। 550 रुपये मार्केट से इसकी प्राइस कम है। पिछले साल हमने 97 से 98% इनकम टारगेट्स भी अचीव किए, प्रोडक्शन टारगेट भी अचीव किए। अब जब डे ओल्ड में 2 डे ओल्ड में जब सेक्सिंग हम करते हैं तो उसमें मेल की परसेंटेज क्योंकि 50-50 होती है मेल और फीमेल की, तो 5 फीमेल के साथ एक जो है वो ब्रीडिंग कॉक जो है वो तो चला जाता है बेनिफिशियरी के पास उसके एनिमल्स की प्रोवाइड करने के लिए। जो बाकी 50% है उसमें मार्केट को सेल करने की बजाय
मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, सेक्रेटरी साहबान का ये विजन था कि वो भी लोगों को, अपने पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स को, चाहे वो शहरी इलाके के हैं चाहे वो देहाती इलाके के हैं, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो भी दिया जाए। जिन लोगों के कमर्शियल पोल्ट्री के आपको पता है कि उनके रेट्स उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं, वो सस्टेनेबल बेसिस पर अपने घर में न्यूट्रिशन भी पूरी करें। तो 12 मेल कॉक्स का जो यूनिट है वो भी सब्सिडाइज रेट पर दिया गया। इसकी खूबसूरती ये है कि ये स्कैवेंजिंग करता है, आपके किचन वेस्ट में घर में पलता है। इसके लिए सर कोई प्लान या कोई कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, दरबे से काम चल सकता है। आपके चैनल के हवाले से मैं अपने माओ बहनों भाइयों को ये गुजारिश करूंगा कि 5 से 6 फुट हाइट का वो एक छोटा सा डरबा बना लें, वेंटिलेटेड हो। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में गैल्वेनाइज जाली की बजाय हम उसमें बर्फी जाली लगा लें, वेट एरिया उसमें कम हो, और उसमें बाकी लवाजमात की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा जो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ ख़ास तौर पर वेटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट पंजाब में भी, कोयटा में भी, पेशावर में भी और कराची में भी हम अपनी लोकल वैक्सीन बनाते हैं। मगर क्योंकि आपके इल्म में है कि 99% रादर 100% जो मुर्गियों में बीमारियां हैं वो थ्रू विंडबॉर्न एयर करंट से आती है, व्हीकल से आती है, कसाबों के फट्टे से आती है, परचेजर से आती है। तो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, एंट्री को सर रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है सरदार अतर खान साहब। बिल्कुल ऐसे नहीं जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपके पास बर्ड्स हैं तो आपने उनकी हिफाजत भी करनी है। हमारे पाँव के जूते के साथ, हमारे कपड़ों के साथ जो है वो जरासीम लग के आ सकते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एयरबॉर्न जो है उससे भी चीज़ें जो हैं इनको मुतासिर कर रही होती हैं। बहुत सारी किस्म के बीमारियां और जरासीम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि बीमारियों के कंट्रोल के लिए भी आपको अहम इकदाम जो हैं वो करने होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है कि एक तो है कि छोटा पोल्ट्री यूनिट आप जैसे देते हैं, और हमने एक प्राइवेट सेक्टर में हमने काम किया था, वहाँ पर भी लोगों को हमने मोटिवेट किया और कि भी आप अपने छोटे छोटे 15-15, 20-20, 30-30 मुर्गियों के छोटे शेड बना सकते हैं और उसके अंदर अपना, और लोगों ने बड़ा उसके अंदर सक्सेस स्टोरीज थी, बड़े कामयाब मॉडल भी हमने देखे कि वहाँ से उनका किचन जो है वो पूरे का पूरा वहाँ से रन हो रहा था। कि अगर आपके पास 15-20 मुर्गियाँ भी हैं तो आपका किचन आसानी से इस महंगाई के दौर में आप उसको रन कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि इस मॉडल के ऊपर लोगों को आने की ज़रूरत है? लाचारी साहब, आपने बड़ी अहम और बड़ी फर्टाइल बात की, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट की बात की, लोगों की ग्रोथ की बात की, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की बात की, उनके एक्सपेंडिचर की सेविंग की बात की। देखें, अगर आप 4 से 5 यूनिट सर रखते हैं अपने घर में, उनकी हैचिंग करवाते हैं, ब्रूडिंग करवाते हैं, अपने खुद चूजे पैदा करते हैं, और आप हफ्ते में अगर 3 दिन भी देसी मुर्गी की अगर आप अपना घर में आप उसका सालन पकाएं, तो आप देखें कि आप मार्केट में जब रेट की फ्लक्चुएशन होती है, देसी मुर्गी आम आदमी की, मुतवस्सित दर्जे के लोगों की, रात के आपके और मेरे जैसे सफ़ेद पोश लोगों के भी मार्केट में लेकर पहुँच से दूर है। अगर वो आपको घर में बगैर इन्वेस्टमेंट के सर आपको मिल जाए और आप बड़ी हाइजेनिक फूड लें और एक सेमी ऑर्गेनिक मुर्गी खाएं, इससे आपके घर की हेल्थ डेवलपमेंट के अखराजात, अद्वियात के अखराजात, पैलेटेबिलिटी, हमारी सोसाइटी थोड़ी सी पैलेटेबल में भी, उसके जायके में भी हम ज़्यादा लोग प्रोएक्टिव हैं, उससे इसका फ़ायदा मिलता है। स्कैवेंजिंग करता है, अल्लाह का करम है कि सुबह सवेरे नमाज पर अजान देकर आपको उठाता है, किचन वेस्ट पर पलता है, और सबसे खूबसूरती ये है कि 6 से 8 हफ्ते तक की देने के बाद 12 से 16 हफ्ते तक की 100% इसकी वैक्सीनेशन मुकम्मल है। तो काफ़ी सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो हमारे मुल्क में नहीं बनती हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बाहर से आती हैं, फॉरेन करेंसी में आती है, खासी महंगी है, 4 से 5 रुपए पर बर्ड उस वैक्सीन के अखराजात हैं। और यहाँ पर हम गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान के असिस्टेंस से इनके 100% तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ हम इनकी वैक्सीनेशन करते हैं।
खूनी पेशेंट काकसिडियोसिस के अगेंस्ट हम इसकी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट करके भेजते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि हर 2 से 3 महीने बाद हमारे जो मवेशी अस्पताल हैं, जो हमारी वेटरी डिस्पेंसरी हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रानीखेत की वैक्सीन अवेलेबल है। अर्ली एज की जितनी वैक्सीन है वो मुकम्मल हो चुकी है। लेटर एजेज में, मीडियम एजेज में उनको करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू कैसल रानीखेत की बीमारी, जिसको हम अपनी सराकी में कोकड़ा बोलते हैं, उसकी वैक्सीन की वायल है, वो आपको अस्पतालों से फ्री मिलती है, बगैर किसी रोक टोक के मिलती है, किसी हील उज्जत के मिलती है। वो तो बल्कि 200 मुर्गियों की डोज है, वो आप अपने घर में टब में सुबह सवेरे बना लें, लोटू में डाल लें, आधा घंटा 2 घंटे पहले आप जानवर को थोड़ा सा प्यासा रख लें, अपने रिश्तेदारों में, अपनी बस्ती में, अपने विलेजेस में, अपने खूह में बांध दें, तो इस हवाले से उन लोगों का भी भला हो जाएगा और रानीखेत की बीमारी से उनके जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा। रूरल पोल्ट्री एक्चुअली हाउस होल्ड कंजम्पशन है। ये इंडिकेटर सर बड़ा फ्रेजाइल है। आप इसको आइडेंटिफाई मैयर नहीं कर सकते कि रूरल पोल्ट्री शहरी इलाकों में कितनी % वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। वो तो बेसिकली देहात का इंडिकेटर है, जिसमें हमारे माओ बहनों बेटियों का बड़ा कीमती वक्त लगता है। सक्सेस स्टोरीज मौजूद है। हमारी खवातीन ने, हमारी माओ बहनों बेटियों ने इन्हीं 6 मुर्गियों के सर से सिलाई मशीनें ली, कपड़े धोने वाली मशीनें ली, बच्चों के कपड़े लिए, अपने कपड़े लिए, घरों में काम करा। जिसको 1 यूनिट मिला था, 2 यूनिट मिले थे, अब उसके पास माशाल्लाह 30 से 35, 40 के करीब मुर्गियाँ हो गई हैं। मार्केट में देखे प्राइस इन्फ्लेशन है, डिमांड एंड सप्लाई का सर इशू है। 15 से 18 रुपए का 20 रुपए तक बेकरी पर अंडा मिलता है और आपको घर में आपके फ्री मिलता है। हम सर पिछले साल हमने 97% अचीव किया। हमारे मौजूदा जो डायरेक्टर जनरल रिसर्च हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, वो पहले डायरेक्टर पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रावलपिंडी थे, वो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। अब डॉक्टर कमाल नासिर साहब हैं, वो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। हम उनके काउंटर पार्ट्स हैं। यहाँ से डे और चिक की सप्लाई हमारे साउथ पंजाब के 3 पोल्ट्री फार्म पे, और उसके अलावा दूसरे जो हमारे 3 और पोल्ट्री फार्म हैं जो रीडिंग फार्म हैं, वहाँ पर इनकी रीडिंग होती है, वहाँ पर इनकी वैक्सीनेशन रिमेनिंग डेज की होती है। वहाँ से सप्लाई चेन नेटवर्क कस्टमाइज ट्रक्स हैं हमारे। और इस प्रोग्राम की सर जो सबसे बड़ी खूबसूरती वो ये है, चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, फेडरल सेक्रेटरी फूड एंड रिसर्च, सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी बहावलपुर, उनकी हिदायत और उनकी कंसर्न को सामने रखते हुए बड़ी ट्रांसपेरेंसी को इसको हमने इंश्योर किया है। सिंपल परफॉर्म है, सॉरी, बगैर किसी कीमत के आपको मुतलका अस्पताल से मिलता है। फिल करना है, शनाख्ती कार्ड का नंबर और उसकी कॉपी देनी है। बैलेटिंग होगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, बैलेटिंग होती है। वहाँ पर सप्लाई चेन ट्रक हमारा पहुँचता है, अपने बेनिफिशरीज को, किसान भाइयों को, शहर के भाइयों को, माओ बहनों बेटियों को हमारा वेटरी ऑफिसर इतला करता है, तशरीफ़ लाते हैं। ट्रांजिट मार्टेलिटी हमारी नेग्लिजिबल है, 0.25 से 0.5% हो जाता, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। हेल्दी बर्ड्स दिए जाते हैं, हेल्थ आपकी सामने है, बर्ड्स का वेट सामने है, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम सामने है। मैं आपके टाइम को इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ द रूरल इकोनॉमी में उसको यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। मैं आपके चैनल का इंतहाई मशकूर हूँ जो गरीबों की आवाज़ बनता है। ये आपके चैनल के हवाले से डिपार्टमेंट की कारकर्दगी तो एक तरफ, वो तो आपने और हुकूमत ने और बाइख्तियार हल्कों ने देनी है। मैं आपके तवज्जुह से रोही चैनल के हवाले से आपकी आवाज़ बनते हुए मैं अपने इलाके के देहाती भाइयों को, माओ बहनों बेटियों को ये कहता हूँ कि आप मैक्सिमम खुदा के वास्ते यूनिट रखें। आप अपने किचन का 50 to 60% आप अपना एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं। किचन वेस्ट पर आप इसको पाल सकते हैं। मुर्गा और अजान पर हमें उठा देता है, अल्लाह के नूर को हम दावत दे सकते हैं। स्टंटेड ग्रोथ, पिजन चेस्टेड, डिस्टेंडेड बेलीज, प्रेग्नेंट वीमेंस, मिल्किंग वीमेंस, उनकी रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकते हैं। एग इज अ कंप्लीट फूड, लाइकवाइज मिल्क, रूरल पोल्ट्री मीट
complete food, likewise milk and beef and mutton. इसकी जो प्रोटीनेशियस परसेंटेज है, जो कैलोरी है, जो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है, वो एक्सीलेंट है. इट इज मोर बेटर. पैलेटेबिलिटी 70 लोग हम अपनी रिवायात के गुलाम हैं, ट्रेडिशंस के, सिविलाइजेशंस के. पैलेटेबिलिटी का इशू नहीं है, बच्चे शौक से खाते हैं. यकीनन ऐसे ही है. बहुत शुक्रिया सर. प्रोग्राम का वक्त डेफिनेटली इतना होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आपके साथ हम गुफ्तगू करें, हम मुसलसल 2 प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि वो तशनगी जो है वो ख़त्म हो सके. नाजरीन, जैसे डॉक्टर मंसूर अहमद साहब बात कर रहे थे, सबसे आखिरी मैसेज उनका बड़ा ज़बरदस्त था. वो यही था कि खुदारा ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री यूनिट्स घर रखें, देसी मुर्गियाँ पालें, अपना जो न्यूट्रिशन है उससे वो पूरी करें, अपनी सेहत बेहतर करें और अपने किचन का जो आपका ख़र्च है उसको 50 से 60% तक और कम करें. और मैंने बहुत सारे घर देखे हैं जो 100% अपने किचन का ख़र्चा इन मुर्गियों से जो है वो निकालते हैं, इनके अंडे बेच के और इन मुर्गियों को बेच के, और फिर वो इनके बच्चे निकलवाते रहते हैं. और आपके घर की सब्ज़ी बच गई, आप इनको डाल दें. आपके घर में कोई नाली है पानी की, उसमें ही अपनी खुराक ढूंढते रहते हैं. गोबर, आपके घर में कोई लाइफ स्टॉक, कोई जानवर हैं, गोबर में से ही अपनी खुराक जो है वो ढूंढते रहते हैं. तो ये अपनी खुराक खुद ब खुद इस्तेमाल कर लेती है, ढूंढ लेती है, खा लेती हैं ये मुर्गियाँ, लेकिन उसका फ़ायदा डायरेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ हमें पहुँचाती हैं. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस गर्मी में, इस हब्स में आपने सर आप भी तशरीफ़ लाए हैं. मैं आपका भी हम शुक्रगुजार हैं और आपके चैनल के भी शुक्रगुजार हैं और आपके काउंटर पार्ट्स के भी शुक्रगुजार हैं. बहुत शुक्रिया. तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा और आज हमारी कोशिश थी कि एक मुनफरिद सा प्रोग्राम जो है वो आपको दिखाया जाए. हमने आपको मुख्तलिफ़ अक़साम की मुर्गियाँ दिखाई, हेचरी दिखाई और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात की. तमाम चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में एक और प्रोग्राम इसी फार्म से अच्छा सा जो है वो एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में उसको पेश करेंगे. तब तक के लिए अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.